बार मुझे याद दिलाया। कितना कितना बढ़िया संजोग है कि एक ऑपरेशन महादेव ने भारत पे हमला करने वाले, भारत के लोगों को तंग करने वाले उग्रवादियों को समाप्त किया। और आज सावन के चौथे रोज दिल्ली में शिक्षा को बेचने वाले माफिया के खिलाफ हम बिल लेकर आ रहे हैं। कितना सुखद संयोग है ये। और हमें डराने का काम किया गया, हमें डराकर मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगाकर, हम पर आरोप लगाकर, घटिया तरह के आरोप लगाकर हमें रोकने का काम किया गया, धमकाने का काम किया गया, हमें धमकाने का काम किया गया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। इसलिए हमने ये निश्चित कर लिया, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर तरीके से हर दबाव को दरकिनार करके हमने ये निर्णय किया कि दिल्ली की जनता को क्या विकट परिस्थिति थी। माननीय अध्यक्ष जी, अभी मैं याद दिलाऊंगा आपको, आप उस सारी विकट परिस्थिति के साक्षी रहे, उस आंदोलन के आप भी साक्षी रहे। बच्चे स्कूल जाते थे, नेता अपने ऐसी कमरों में रहते थे और बच्चों की फीस के लिए लड़ने के लिए मां बाप कोर्टों के चक्कर लगा रहे हैं। और शिक्षा की क्रांति के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अभिभावक कोर्ट कचहरी में है और ये अपने घरों में बैठकर घटिया आरोप लगाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, DSEAR 1973 से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था रेगुलेट होती है। 1973 में मुट्ठी भर स्कूल थे, गवर्नमेंट स्कूल थे। 1973 में 338, जो 2025 में 1071 हुए हैं। और प्राइवेट स्कूल थे 118, जो आज 1798 के आसपास हो गए। 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मदन लाल खुराना जी के नेतृत्व में पहली बार दिल्ली में बनी, तब 668 प्राइवेट सरकारी स्कूल थे। 27 साल में ये ए और बी टीम 1668 को 1070 तक लेकर आ पाई। और प्राइवेट स्कूल जो 1993 में 711 थे, अब 1798 हो गए। हाँ, मैं जवाब दूंगा, अभी आगे मिल रहा जवाब, फिर बाद में रोइयो। अभी आगे मिल रहा है जवाब, सब आ रहा है, फिर इधर की तरफ ही घूम जाएगी वो। ज्यादा चक्कर में मत पड़, शांतिपूर्वक सुन, शांतिपूर्वक। इसलिए है, अरे देखिए, आप भेजना चाहती हैं हमें। अरे सुन यार, सुन, हमें पता है आपको कष्ट है, हमें पता है आपको कष्ट है, हमें पता है आतिशी जी, आप हमारी मित्र हैं, हमें पता है आपकी आंखों में कष्ट दिखता है उनके। अरे शांति रख। माननीय अध्यक्ष जी, ये स्कूलों के आंकड़े से ये समझना चाहिए। अरे देखो, ये गरीब बच्चों के, ये गरीब माँ बाप के लिए महत्वपूर्ण मामला है। जरा गौर से सुनिए माननीय सदस्य। दिल्ली में 17(3) DSER के 17(3) के अंतर्गत मैनेजर ऑफ एवरी स्कूल शैल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक ईयर file with director the full statement of fees and except with prior approval of director, no such school shall charge any fees in excess। यानी 31 मार्च तक जो लिखकर दे दिया मैं इतनी फीस चार्ज करूंगा, उतनी फीस चार्ज करने का उसको अधिकार है। ज्यादा होगी तो डायरेक्टर के पास आना है। यह 1973 का एक्ट है। अध्यक्ष जी, लगातार सालों तक फीस की डिटेल देते जा रहे हैं। इन्हें सब पता था। ये तो वही बात हो गई, इनको खबर थी लुटेरों के सब ठिकानों की, इनको खबर थी लुटेरों के सब ठिकानों की। अगर शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। इन्हें सब पता था। DSER के अंतर्गत
लगातार स्टेटमेंट लेके अंदर जमा करते जा रहे हैं, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। मैं आपको इसकी क्रोनोलॉजी, डीएसीआर का सेक्शन 24 कहता है हर साल इंस्पेक्शन होनी है। पिछले 10 सालों में हर डिस्ट्रिक्ट में 5 स्कूल की इंस्पेक्शन करके इतिश्री पाली, यानी हर साल 75 स्कूलों की इंस्पेक्शन कराते थे। और 75 स्कूलों की इंस्पेक्शन करा के इस क्लॉज के अंतर्गत लगातार फीस बढ़ती रही, और लगातार फीस बढ़ते रहने के बाद 27 पूरे 10 साल अपने कमरों में मंत्री बैठे रहे, गाल बजाते रहे, शिक्षा क्रांति और बच्चों के भले की बात करते रहे। अध्यक्ष जी, यहां 27 साल की क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है, ये ध्यान करने की जरूरत है। अध्यक्ष जी, 4/5/1997 को एक ऑर्डर पास होता है। 4/5/1997 को किसकी सरकार थी? नहीं जी, यही प्रॉब्लम है। ये जो फ्लाईओवर से आके सरकार में चलाने लग गए ना, उनको यही प्रॉब्लम है। बीजेपी की सरकार थी, आप थी नहीं। मैंने बताया फंडामेंटल राइट, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण शिक्षा बनी है, हमारे कारण बनी है। जो गाल बजाने से काम नहीं होता। एसएसए का पैसा हमारी सरकार के वाजपेयी जी के कारण आके शिक्षा व्यवस्था ठीक होने लगी है, जिससे आप लोगों ने 10 साल बजट के उड़ा के विज्ञापन किए थे। 1997 में 4 मई 1997 को एक अभी सीरियस बात कर लेते हैं, फिर डिबेट कर लेंगे। 4 मई 1997 को एक सर्कुलर पास होता है कि अनएडेड स्कूल को फीस बढ़ाने का, बिल्डिंग चार्जेस के लिए ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना है, एक ऑर्डर पास होता है। उसके बाद 98 में, जहां मैं कह रहा था, दिल्ली अभिभावक महासंघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक मुकदमा दायर होता है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट अपहेल्ड्स डीओई पावर टू रेगुलेट अनरीजनेबल फी हाइक एंड कर्ब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ये 1998 में हो गया साहब। जो ये नैरेटिव चलाया जाता है, आदरणीय पेटिशनर तो बता दो कौन था? वही बता रहा हूं। देख जी, थोड़ा माहौल बना रहा हूं ना, थोड़ा आपकी भी तो क्यूरियोसिटी बढ़नी चाहिए ना। अध्यक्ष जी, एक नैरेटिव चलाया जाता है कि बीजेपी आई, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार आई, अपने कर्मों को छुपाने के लिए अगर शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। आज अपना जुर्म हमारी सरकार पर थोपने की कोशिश करते। इसलिए 1997 में अवेलेबल रिकॉर्ड्स के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार फी रेगुलेट करने के लिए डीओई का ऑर्डर निकाला। डीओई का ऑर्डर 1997 में। दिल्ली अभिभावक महासंघ के अध्यक्ष के नाते वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी उस आंदोलन को चला रहे थे, और तब उसके बाद 25 नवंबर 1998 को दिल्ली में चुनाव होता है। 28 नवंबर को रिजल्ट आता है और 3 दिसंबर 1998 को आदरणीय शीला दीक्षित जी, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाती है। 15/12/1999 को दुग्गल कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। दुग्गल कमेटी फिर फंड डेवलपमेंट फी अप टू 10% टू बी अलाउड विद डेप्रिसिएशन ऑफ फॉर रिजर्व फंड होता है। इसी के परसुएशन में आगे चलते 27/4/2004 को मॉडर्न स्कूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आ जाता है। मॉडर्न स्कूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर मुकदमा लड़ा, जीते और डीओई के इस राइट को रेस्टोर करा दिया कि हम फीस को रेगुलेट कर सकते हैं। डीओई को राइट मिल गया फीस को रेगुलेट करने का, बच्चों के हितों को, अभिभावकों के हितों को रोकने के लिए लड़ने का, उनको रोकने का हमें अधिकार मिल गया। मगर यहां एक बात समझने की है, ये सब केवल 366 उन स्कूलों के लिए होता रहा जिनको लैंड क्लॉज के अंतर्गत डीडीए से रियायती दामों पर जमीन मिली थी। फिर 27/4/2004 को मॉडर्न स्कूल के इस केस के बाद
10/2/2005 को DOE फर्दर इश्यूज ऑर्डर अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल फॉर कंप्लायंस ऑफ द मैंडेटेड मॉडर्न स्कूल ऑर्डर। फिर 2009 में छठे CPC को लागू करने के लिए 5 कैटेगरी के स्कूल्स को 5 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर मंथली ट्यूशन फीस बढ़ाने का अधिकार दिया। 2010 में DOE ने गाइडलाइन दी मैंडेटिंग स्कूल्स टू यूज रिजर्व्स टू कवर अप सैलरीज। 2011 में फिर सुप्रीम कोर्ट, 2009 में ऑनरेबल कोर्ट एक केस बना अभिभावक महासंघ के ही केस में, ऑनरेबल कोर्ट ने अनिल देव जी की कमेटी बना दी, जस्टिस अनिल देव कमेटी बन गई। जस्टिस अनिल देव कमेटी ने स्कूल को एक अधिकार दे दिया गया, जज साहब बैठे, उनको कुछ ऑडिटर्स उपलब्ध कराए गए, स्कूलों के खाते चेक करने का अधिकार मिल गया। उसके बाद 2016 में 2011 के बाद 16 आते तक जुर्म में शामिल लोग आ गए। एक केस हुआ जस्टिस ऑफ ऑल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली, डायरेक्टेड स्कूल्स विद DDA लैंड टू कंप्लाई विद फी हाइक रेगुलेशन ओनली ऑन DDA लैंड। 2016 को लैंड अलॉटेड के लिए DOE के ऑर्डर को प्रोहिबिट किया गया। DOE इशूड एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग फी हाइक। फिर 2016 में DOE ऑल्सो डायरेक्टेड स्कूल्स टू सबमिट देम प्रपोजल। कहते हैं हमने नहीं बढ़ाई, DOE asked the schools to submit proposals online for increase in fees। कहा कि आप ऑनलाइन मांगिए हमसे फी हाइक के लिए 2016 में। फिर 2016 में ही मॉडर्न स्कूल केस में डिवीजन बेंच ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्टेड जजमेंट ऑफ मॉडर्न स्कूल केस इज बाइंडिंग इन नेचर ऑन लैंड क्लॉज स्कूल्स। मगर 27/7/2016 का 17/10/2017 में DOE इशूड ऑर्डर्स गाइडलाइन रिलेटिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ 7th पे कमीशन। 7th पे कमीशन की इंप्लीमेंटेशन के लिए स्कूलों को सर्कुलर निकाल के दे दिया, जाओ फीस बढ़ाओ और मजा करो। हैं जी? आतिश जी, शिक्षा मंत्री जी कौन थे? नहीं, इसीलिए मैं शेर भूल रहा था। अनिल बदमाशी चाह रहा है कि वो पता है, इनको खबर थी लुटेरों के सब ठिकाने की, इनको खबर थी लुटेरों के सब ठिकाने की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। अनिल जी, लैंड क्लॉज स्कूल। फिर 2018 में, मैं पूरा पढ़ रहा हूं। अनिल जी आप चुप रहिए। देखिए 2018 में DOE विड्रू दी सर्कुलर। 2018 में DOE, देखिए माननीय सदस्य, जरा आपका तवज्जो चाहता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण है। 2018 में DOE withdrew the circular dated 17/10/2017 permitting fee hikes online land clause schools not to increase fee without prior approval of the director। ठीक है साहब? अब देखो मजे की, कानून की इतने लचर तरीके से सर्कुलर बनाए जाते थे। 15/3/2019 को WPC नंबर 4374/2018 एक्शन कमेटी केस में हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया इनके स्टे को। मुझे मालूम था आप यही कहेंगी। एक्शन कमेटी का अध्यक्ष होने में कोई बुराई नहीं है। एक्शन कमेटी, मैं बताता हूं ना, एक्शन और बहुत सारे NGO हैं जो आपके बगल। एक मिनट मैं बताता हूं। एक्शन कमेटी का अध्यक्ष, मैं बताता हूं ना, किसी नॉन गवर्नमेंट पर्सन का नाम लेने के लिए मेरे को बाध्यता नहीं है। जो भी था, अरे जो भी, आपने इसीलिए उनका नाम लेके हमें कॉन्शियस करने की कोशिश की।
कौन एनजीओ वाले आपके बगलगीर बैठते हैं? कौन कौन बैठ के इन स्कूलों के साथ आप लोगों के कारण आपके अंदर द टेबल दलाली करते थे? कौन एनजीओ वाले हैं? सबको नाम पता है, वो सबको नाम पता है, सबको नाम पता है। उसका भी नाम लूं, उस एनजीओ का भी नाम लूं? उस अरे किसी स्कूल का मालिक होगा, किसी स्कूल का मालिक होगा। 1 मिनट देखिए, इस समय का 1 मिनट, अरे कोई भी जा रहा था।